नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने जीरो टॉलरेंस अभियान की एक और बड़ी मिसाल पेश की है। सोमवार देर रात शामली जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी, वांछित और लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये वही अपराधी था जो लगातार पुलिस को चुनौती देता फिर रहा था, लेकिन योगी सरकार की कड़ी नीतियों और यूपी पुलिस की सटीक कार्यशैली के सामने आखिरकार उसकी दहशत खत्म हो गई। इस कार्रवाई ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि योगी सरकार अपराध और अपराधियों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार का अभियान जमीन पर नजर आता है, जहां अपराधी या तो सुधर जाए या फिर प्रदेश को छोड़ दे। लेकिन सवाल विपक्ष से ये भी उठता है, जो हर एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हैं, आरोप लगाते हैं, मगर अपराधियों के बचाव में खड़े होने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचते कि क्या जनता की सुरक्षा पर भी कुछ सोचा है। क्या वो बताएंगे कि उनकी सरकारों में ऐसी मजबूत कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। यूपी की जनता आज महसूस कर रही है कि अपराधियों में डर है और कानून का राज स्थापित हो रहा है। शामली की ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सरकार का इरादा साफ है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने ही बड़े और कुख्यात क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। यूपी में एनकाउंटर की गूंज, जीरो टॉलरेंस नीति की बड़ी मिसाल, इनामी बदमाश हुआ ढेर। विपक्ष के कार्यकाल पर फिर उठे सवाल। यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, जहां छोटे से बड़े अपराध पर प्रशासन शक्ति से पेश आ रही है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश समयदीन उर्फ सामा गोली लगने से गंभीर हो गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। समयदीन पर यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना सहित 3 राज्यों में कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज थे। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी क्षेत्र में लूट और डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना भवन और बाबरी थाना पुलिस की पूरी टीम भैंसानी पहुंच गई। यहां ईंट भट्टे के पास पहुंची, जहां संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद बदमाशों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। 5 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। फायरिंग के दौरान एक बदमाश शामा को गोली लग गई, जबकि बाकी 5 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल हुए। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारा गया बदमाश बेहद कुख्यात और खतरनाक अपराधी था और कई राज्यों में अपराध की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि शामा शामली के एक इलाके का रहने वाला था और अभी वो कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और वहां भी कई आपराधिक मामले में वो वांछित चल रहा था। पुलिस का कहना है कि शामा पर कुल 23 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वो लंबे समय से अलग अलग राज्यों की पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। कर्नाटक और तेलंगाना में भी उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके चलते वहां की पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी हुई थी। एसपी शामली ने बताया कि समयदीन अक्टूबर में कांदला क्षेत्र में हुई उस मुठभेड़ का भी हिस्सा था, जिसमें उसके साथ ही 1 लाख के इनामी बदमाश नफीस को पुलिस ने मार गिराया था। उस मुठभेड़ के दौरान भी सामा भागने में सफल हो गया था और पंजाब की ओर फरार हो गया। पुलिस ने यह भी बताया कि वो अपना लोकेशन लगातार बदलता रह रहा था और अलग अलग राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। तो वहीं इस घटना की जगह से एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। घटनास्थल से पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल, एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस को बरामद किया है। लेकिन फायरिंग के दौरान बाबरी थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी, लेकिन वो सुरक्षित है।
एसपी का कहना है कि बदमाशों का ये पूरा गिरोह डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे समय रहते ही रोक लिया गया और उसे असफल कर दिया गया। साथ ही कहा कि पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही सभी पुलिस की गिरफ्तार में जल्दी होंगे। यानी कि यूपी का अपराध दर गिरने में सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार नए इतिहास को रच रही है। योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस की तेज कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि राज्य अपराध की छाया से बाहर निकलने की ओर बढ़ चुका है। हर दिन होने वाली निर्णायक कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सरकार जल्द से जल्द यूपी को पूरी तरीके से सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ अपराध कम करना ही नहीं, बल्कि यूपी को निवेश के लिए आकर्षक और उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण देना भी जरूरी है, क्योंकि जब सुरक्षा मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से निवेश भी बढ़ेगा और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य भी तैयार होगा। इसी दिशा में बढ़ते हुए यूपी आज हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है और एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित राज्य बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल जो हर रोज उठता है, ये कार्रवाइयां जो अब हो रही हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई? ये पहले भी होनी चाहिए थी, तो शायद आज यूपी पहले से कई ज्यादा विकसित राज्य होता। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में कई सालों तक राज किया है और सत्ता को संभाला है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उन्होंने भी यूपी की कमान को संभाला है। इतने लंबे शासनकाल के बावजूद भी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वैसी निर्णायक कार्रवाई कभी भी देखने को नहीं मिली, जैसे कि आज योगी सरकार के कार्यकाल में लगातार दिखाई दे रही है। उस समय अपराध पर नकेल कसने के बजाय अक्सर ये आरोप लगते रहे कि कई बड़े मामलों में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। विपक्ष और जनता दोनों ही उस दौर को माफियावाद का समय कहकर याद करते रहे हैं, जब अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम घूमते थे और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते थे काम करने को। उस दौर में अक्सर ये देखने को मिलता था कि कुछ कुख्यात अपराधी नेताओं की रैली में मंच पर विराजमान हुआ करते थे, तो कुछ को पार्टी में पद तक दे दिया जाता था। जब अपराधी खुद सत्ता की छत्र छाया में हो तो कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है? यही वजह रही है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी की छवि लगातार बिगड़ती चली गई। देश भर में ये संदेश किया कि यूपी गुंडाराज के लिए बदनाम हो चुका है। निवेशक राज्य में आने से घबराते थे, उद्योगपति असुरक्षा की वजह से परियोजनाएं लाने से कतराते थे और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। इसके साथ ही आज की योगी सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति ने न केवल पुलिस को स्वतंत्रता दी है, बल्कि अपराधियों में भय भी पैदा किया है कि यूपी पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए। पहले ऐसा हुआ करता था कि अपराधी अगर राजनीतिक घराने से आता है तो पुलिस पर दबाव बनाया जाता था कि उसे छोड़ दिया जाए, उस पर कार्रवाई ना हो और इसे रफा दफा कर दिया जाए। और इसी से पुलिस को आज आजादी मिल चुकी है, जिससे वो बिना किसी दबाव की कार्रवाई करने में सक्षम हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि आज ना सिर्फ बड़े बड़े माफिया नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बल्कि दर्जनों इनामी अपराधियों का भी सफाया हो चुका है। जमीन कब्जाने वालों, गैंगस्टरों और हिस्ट्री शीटरों पर सख्त कार्रवाई कर राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया है कि उनके राज में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। योगी सरकार की इस नीति से जनता में ये भरोसा बढ़ा है, साथ ही निवेशकों का विश्वास भी एक बार फिर से लौट रहा है कि कई बड़ी कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए एक बार फिर से समझौता किया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि सरकार की सख्त नीतियों और पुलिस प्रशासन के दृढ़ संकल्प का नतीजा है। अब सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी जब सालों से सत्ता में रही, तब ऐसी साहसिक और निर्णायक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाई? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि अपराधियों पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था, जबकि आज सरकार हर कार्रवाई के साथ ये संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो। यूपी आज हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और निवेशकों का पसंदीदा राज्य भी है। वो सिर्फ और सिर्फ मजबूत नेतृत्व और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही संभव हो पाया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।